Hi everyone, welcome to Legal Buddy. So we have started our lectures on Code of Criminal Procedure, and today will be our second lecture. And today we will be continuing from the stage that the FIR has been lodged and what next. ठीक है, जब FIR lodge हो गई उसके बाद क्या होगा? सेक्शन 156 आपको पढ़ना है. ठीक है, 156 तब की बात करता है जब FIR has been lodged and what are the powers with the police or the investigating officer to investigate the matter. ठीक है ना. Any officer in charge of a police station may without the order of magistrate investigate any cognizable case which a court having jurisdiction over a local area within the limit of such station would have power to inquire into or try the provision of chapter 13. अब वो कह रहा है कि सेक्शन 156 के अकॉर्डिंग कोई भी ऑफिसर इन चार्ज उस पुलिस स्टेशन का बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के कोई भी कॉग्निजेबल केस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है अंडरस्टैंड, कोई भी कॉग्निजेबल केस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है. ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया. ठीक है, लेकिन ये तब की बात है जब जिस एरिया में वो ऑफेंस हुआ है वो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता हो. ठीक है ना. सेकंड पॉइंट, नो प्रोसीडिंग ऑफ अ पुलिस ऑफिसर इन एनी सच केस shall at any stage be called in question on a ground that the case was not the ground the case was one which such officer was not empowered under this section to investigate. ठीक है, आज जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो दैट इन्वेस्टिगेशन विल नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन कि ये जो ऑफिसर है ही इज नॉट एम्पावर्ड टू इन्वेस्टिगेट दिस ऑफेंस. ठीक है, ये चीज नहीं कर पाएगा कोई. एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 190 में ऑर्डर सच इन्वेस्टिगेशन एज अबव. अब वो कह रहा है कि मजिस्ट्रेट जैसे मान लीजिए मर्डर हुआ है तो कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगा क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन इज ऑथोराइज्ड टू इवन ग्रांट डेथ सेंटेंस. ठीक है ना. तो जैसे ही कोई भी ऑफेंस होगा उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि वो ऑफेंस किस मजिस्ट्रेट या किस कोर्ट में जाती है. ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन डायरेक्ट एन राइट एन एप्लीकेशन टू दैट मजिस्ट्रेट और राइट अ प्रॉपर इसका केस चलता है. हम लोग पिटीशन फाइल करते हैं 156(3) की नोटिस 156 क्लॉज 3 की नोटिस करते हुए कि आप प्लीज इस केस में इन्वेस्टिगेशन करने का आप ऑर्डर दे दीजिए. ठीक है, तो दिस वी कैन डू. ठीक है ना. तो ये हो गया 156(3), 156 हो गया और 156(3) हो गया. अब हम लोग 155 भी देख लेते हैं. ठीक है, 155 क्या क्या कहता है? इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केसेस इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केसेस. अब देखिए कोई छोटा केस है, जैसे मान लीजिए कोई छोटा केस ऐसा हो गया कि आपने मुझे गाली दी थी, मैंने आपको गाली दे दी. ठीक है, वी हैव अब्यूज्ड ईच अदर, तो एक कॉग्निजेबल केस हो गया. ठीक है ना. तो व्हाट कॉग्निजेबल और या और भी ऑफेंसेस होते हैं जिसमें मान के चलिए 2 साल से कम की सजा है. ठीक है, ऑलमोस्ट 2 साल की सजा है. ऐसे कोई भी ऑफेंस है जिसमें 2 साल की सजा है वो डायरेक्टली कॉग्निजेबल केस वो नहीं कहलाएंगे, लेकिन अभी मान के चलिए कि वही कॉग्निजेबल केस ज्यादातर केसेस में होते हैं. तो इस तरीके के अगर नॉन कॉग्निजेबल केस वो होते हैं, तो इस तरीके के अगर कोई केस पुलिस ने रजिस्टर कराए तो उसमें क्या प्रोविजंस होते हैं. ठीक है, व्हेन इंफॉर्मेशन इज गिवन when information is given to an officer in charge of police station of a commission within which the limits of such station of a non-cognizable offense he shall enter or cause to be entered the substance of the information in a book. अब वो कह रहा है कि अगर नॉन कॉग्निजेबल इंफॉर्मेशन कोई मिली है ऑफेंस की तो व्हाट द पुलिस ऑफिसर विल डू इज ही विल एंटर और कॉज टू बी एंटर, वो एक रजिस्टर बनाएगा, उसमें वो एक बुक बनाएगा, उसमें एंटर करेगा. ठीक है. सेकंड, नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट अ नॉन कॉग्निजेबल केस विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट. ठीक है, नाउ ऑफेंस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल केस हैज बीन रजिस्टर्ड, पुलिस has no authority to investigate that matter. He first has to get the warrant or first has to get the order from the magistrate. ठीक है ना. Now second, any police officer receiving such order may exercise the same powers in respect to investigation. ठीक है. अब वो कह रहा है कि जो 156 में हम लोग ने पावर्स पढ़ी थी वही सारी पावर्स यहाँ पे भी है. अगर उसको मजिस्ट्रेट से एक इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर मिल जाता है तो वो उसको इन्वेस्टिगेट भी कर सकता है, लेकिन अरेस्ट नहीं कर सकता. ठीक है, इन्वेस्टिगेट कर लेगा बट ही वोंट बी अरेस्टेड. ठीक है, अरेस्ट तभी मिलेगा जब कोर्ट ये कहेगा कि उसको वारंट जारी कर दिया जाए, एनबीडब्ल्यू जिसको कहते हैं. ठीक. अब where a case relates to two or more offenses in which one is cognizable and the other is non cognizable. अच्छा, ये कह रहा है कि अगर आपने
कोई ऑफेंस किया है जो दो ऑफेंसेस से मिलकर बना है, ठीक है, वन केस इज कॉग्निजेबल एंड दैट इज नॉन कॉग्निजेबल। तो पूरा केस एज अ कॉग्निजेबल केस की तरह ट्रीट करा जाएगा, ठीक है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में बहुत आता है, 155 क्लॉज 4, ठीक है। आपका एक्ट है वो दो से बंधा हुआ है, ठीक है। एक कॉग्निजेबल है, एक नॉन कॉग्निजेबल है, दोनों ऑफेंसेस उसमें है, ठीक है। एक ही एक्ट में दो ऑफेंसेस हो गए, देन द होल एक्ट विल बी ट्रीटेड एज अ कॉग्निजेबल केस, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ये हम लोग ने आज छोटी वीडियो बनाते हैं, आगे भी देखते हैं क्या है इसमें क्या नहीं है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।